ये हॉट एयर बलून तेजी से विंड टरबाइन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर बैठे लोग मस्ती में झूम रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। तभी नेहा ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर रस्सी पर पड़ी, जो बलून को जमीन से बांधे हुए थी। वो रस्सी अब टूट चुकी थी और बलून पागलों की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधे विंड टरबाइन की तरफ जा रहा था। टरबाइन की ब्लेड्स लगातार घूम रही थी और अगर ये उनसे जरा भी टकरा जाते हैं तो इनका काम खत्म हो जाएगा। नेहा डर के मारे कांप उठी और फौरन बाकी साथियों को अलर्ट किया। चारों लोगों के होश उड़ गए। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर न कोई कंट्रोल, न कोई रास्ता, कुछ भी करने का वक्त ही नहीं था। तभी अर्जुन को एक आइडिया आया। उसने जल्दी से फ्लेम थ्रोवर को फुल पावर पर कर दिया ताकि बलून और ऊंचाई पर उठ सके और ब्लेड से बच सके। उसने सभी को बताया कि नीचे बास्केट में बैठ जाएं और जो कुछ भी मजबूती से पकड़ सकते हैं उसे कस के थाम ले। अब जो होगा वही जो किस्मत तय करेगी। जैसे जैसे बलून टरबाइन के करीब आता गया, सबकी सांसें अटकने लगी। क्या यही उनकी आखिरी उड़ान थी? काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। बलून सीधा नहीं टकराया। रवि को लगा शायद अब खतरा टल गया है। वो धीरे से खड़ा हुआ, ये देखने के लिए कि क्या सच में सब ठीक है। लेकिन तभी अचानक एक ब्लेड बलून से टकरा गई, जिससे जोरदार झटका लगा और रवि संतुलन खो बैठा। वो सीधा बाहर जा गिरा और कहीं गायब हो गया। ये देख बाकियों का दिल दहल गया। लेकिन बलून की ऊंचाई बढ़ने से तीनों की जान फिलहाल बच गई, मगर इससे एक नई मुसीबत शुरू हो गई। बलून लगातार ऊपर उठता चला गया, यहाँ तक कि बादलों को पार कर गया। और जब उन्हें होश आया तो देखा कि वो किसी समंदर के ऊपर पहुंच चुके थे। ये देखकर सभी की हिम्मत टूटने लगी। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना फोन निकाला ताकि मदद मांग सके, लेकिन चारों तरफ बस पानी और आसमान था, जिससे मोबाइल में नो नेटवर्क आ रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और मिल सकते थे। नेहा को समझ आ गया कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने फोन उठाया और इधर उधर घूमकर सिग्नल ढूंढने लगी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।